यह दिल को दहला देने वाली जो कहानी है, तीन दोस्तों की है, कंधई, विकास और सोनू। बात कुछ इस प्रकार थी कि तीनों दोस्त, सोनू, कंधई और विकास, कंधई के ससुराल जो कि शाहजहांपुर के जलालपुर में था, वहां से कुछ समय बिता करके अपने गांव वापस आ रहे थे। तीनों के तीनों दोस्त बाइक पर सवार थे और अपने गांव देवरिया कलिया वापस आ रहे थे। दरअसल तीनों दोस्तों को वहां से निकलने में देरी हो चुकी थी, फिर भी दोस्त थे, निकल पड़े। अपना किस तरीके से दिन में समय बिताया उसकी चर्चा बातचीत करते हुए तीनों दोस्त बाइक पर अपने गांव के लिए निकल पड़े, उस खतरे से अनजान जो कि उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल तीनों दोस्तों को अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के देवरिया रेंज के जंगल जो कि बहुत घना है, उसके बीच में से निकल करके अपने गांव में जाना था। रात हो चुकी थी, दिन ढल चुका था, समय था लगभग रात के 8 बजे। जैसे ही ये लोग इस जंगल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, वहां वन चौकी में मौजूद वन कर्मी ने उनको रोका, उनको समझाया इस समय दोपहिया वाहन से आगे जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि आगे बाघ की अच्छी खासी मूवमेंट है। परंतु तीनों दोस्त इस चेतावनी को अनदेखा करते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ चलते हैं, उस खतरे की ओर जो इनका इंतजार कर रहा था। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई इनकी बाइक की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। जंगल के इस सन्नाटे के अंदर भी एक रूह कपा देने वाला शोर महसूस होता जा रहा था। अचानक से सामने दौड़ता हुआ एक सियार आता है। सियार अक्सर इंसानों को देख करके झाड़ियों में छुप जाया करते हैं, परंतु इस सियार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सियार बाइक देखने के बाद भी, इंसानों को देखने के बाद भी उनकी तरफ दौड़ता चला आया। हल्की सी डर की सिहन के साथ दोस्तों में घबराहट सी फैल गई। कंधई के मन में न जाने अजीब सी बेचैनी और घबराहट शुरू हो चुकी थी। उसने सोनू को कहा, जो कि बाइक चला रहा था, कि आज हम वन कर्मी की चौकी पे ही रात बिता लेते हैं और सुबह होते ही हम अपने गांव की तरफ बढ़ चलेंगे। सोनू ने उसकी बातों को बहुत हल्के में लिया और हंस करके बोला, अरे कुछ नहीं होता, अभी थोड़ी देर में ही अपने हम गांव पहुंच जाएंगे। इतना कहकर सोनू ने बाइक की स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। बाइक तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होगी। तभी अचानक सामने एक छोटी सी पुलिया आती है और सामने का नजारा देख तीनों दोस्तों का शरीर डर के मारे सुन्न पड़ जाता है। वो तीनों देखते हैं कि मात्र 50 मीटर आगे ही दो बाघ बैठे थे, जो उनको देख करके एकदम चौकन्ने होकर खड़े हो गए। अभी सोनू बाइक का ब्रेक मारता है और बाइक की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और बाइक रगड़ती हुई उन बाघों के नज़दीक चली जाती है। अब उन बाघों का और इन तीनों दोस्तों का फासला मात्र 10 से 15 मीटर का रह चुका था। इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, बाघों ने सोनू को और कंधई को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। विकास को संभलने का मौका मिला और विकास पास के ही पेड़ पे जाकर के चढ़ गया। तीनों दोस्तों की चीख पुकार और बाघों की दहाड़ ने पूरे जंगल में तहलका मचा दिया था। विकास पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, अपने दोस्तों को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। बाघों ने सोनू और कंधई के शरीर को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया था। हड्डियों की और मांस की चबाने की आवाज पूरे जंगल में रात भर गूंजती रही और ये सुन करके, देख करके विकास रात भर डर के मारे कपकपाता रहा। धीरे धीरे सोनू की और कंधई की चीखें सिसकियों में बदल चुकी थी। बाघों ने कुछ ही मिनटों में उन दोनों का शव शत विक्षत कर दिया था और झाड़ियों में घसीट कर ले गए थे। विकास के मन में डरावने ख्याल आते रहे। उसको लग रहा था कि अगला नंबर उसी का है, क्योंकि बाघ ने उसको पेड़ पर देख लिया था और बाघ बार बार वही चक्कर लगा रहा था। इस डरावनी रात की सुबह होती है और फिर होती है खोजबीन शुरू। रात भर तीनों दोस्तों के घर ना पहुंचने पर गांव वाले और परिवार वाले भी चिंता में डूब चुके थे। सुबह होते ही एक सर्च पार्टी को भेजा गया, जिसमें कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे। जैसे ही गांव वाले उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं तो जंगल के कुछ ही दूर चलने के बाद ही उनको खून के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं
और थोड़ा आगे चलने के बाद ही उनके शवों के अवशेष व गिरी हुई बाइक उनको दिख जाती है। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर रात को एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। आधी बेहोशी की डर की हालत में गांव वालों ने विकास को पेड़ पे देखा। बेसुध हो चुका था विकास, डर के मारे अभी भी कपकपा रहा था। गांव वालों ने धीरे से विकास को नीचे उतारा। चूंकि बाघ अभी भी वहीं घूम रहे थे तो जल्दी से वहां पर फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म किया गया। आनन फानन में विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वन कर्मियों का पूरा अमला मौके पर पहुंच चुका था। परिवारों में मातम का माहौल था और पूरे क्षेत्र में डर का। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। 3 में से अब मात्र एक ही दोस्त बचा था। काश इन दोस्तों ने उन वन कर्मियों की बात मान ली होती। काश सोनू कंधई की घबराहट को पहचान लेता। काश सोनू कंधई की बात मान करके वापस वन चौकी में रुकने का फैसला ले लेता। काश जंगल के नियमों का हमने पालन किया होता। ये कहानी किसी कमरे में बैठ कर के लिखी नहीं गई है, ये कुदरत ने रची है, सच्ची घटना है। जिन 2 दोस्तों की जान गई, जिन परिवार वालों ने अपना बेटा, अपना पति, अपना भाई, अपना बेटा खोया, उनके लिए संवेदना पीड़ा बहुत है। परंतु हमको ये भी अब समझना पड़ेगा कि जंगल जंगल ही होता है। जब जंगल खौफनाक रूप दिखाता है तो कुछ ऐसा ही दिखाता है। आखिर में दोस्तों से भी यही निवेदन है आप सभी से, जंगल को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमेशा हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए।